Hi guys, once again this is Krishna Bardhe with a very special and fabulous video for you. आज दोस्तों हमारी इस वोकैबुलरी सीरीज का 5th वीडियो है और आज मैं फिर आपके लिए कुछ 50 नए वर्ड्स लेकर आया हूं जो कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को नया चंक देंगे, नया बूस्टअप देंगे। आप फटाफट अपनी नोटबुक और पेन के साथ बैठ जाइए और इन वर्ड को लर्न करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी वर्ड आपको ऐसा मिलता है जिसके यूज में आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, वी शैल हेल्प यू। और अगर आपका कोई डिमांड हो कि सर हमें इस तरह के वीडियो चाहिए तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टेल मी गाइस व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट यू वांट। व्हाट इज गरम करना। तो फ्रेंड्स देयर इज अ वर्ड गरम करना। सो गरम करना के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है हिट अप, हिट करना। आप यूजुअली हिट अप के साथ यूज करते हैं, है ना। जैसे मुझे बोलना है कि भाई चपाती गरम कर दो तो हिट अप द चपाती। नेक्स्ट ओके, रोजगार देना। ओके सो फ्रेंड्स रोजगार देने को बोलते हैं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ओके आई एम्प्लॉयड 2 people दिस ईयर। इस साल मैंने 2 लोगों को काम दिया। रोजगार देना। शोक मनाना, शोक मनाना इसको बोलते हैं डियर कोक्स, COAX। ओके कोक्स मीन्स शोक मनाना। अब एक और शोक मनाना होता है, ये दुख के कारण जो शोक मनाना होता है इसको हम बोलते हैं मॉर्न, मॉर्न। अब मान लीजिए कोक्स और मॉर्न में क्या डिफरेंस है। तो कोक्स का यूज आप कब करते हैं जब आप किसी अन्य कारण से दुखी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल हो गया तो वो दुखी है तो ही इज कोक्स। पर मान लीजिए किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, सो दैट इज व्हाट मॉर्न। नेक्स्ट ओके धीरज देना। सो किसी को भी जब धीरज दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कंसोल इन इंग्लिश। व्हाट डज इट कॉल्ड? कंसोल। ओके बूंद बूंद आंसू बहाना। ओके बूंद बूंद आंसू बहाना इसकी इंग्लिश होती है फ्रेंड्स ओके ट्रिकल टीयर्स, ट्रिकल टीयर्स। बूंद बूंद आंसू बहाना दैट इज व्हाट ट्रिकल टीयर्स। ओके वास्तव में रोना, वास्तव में रोना। अब बोले सर क्या कोई झूठ मूठ का भी रोता है? हाँ बिल्कुल रोता है। ओके इसको बोलते हैं वीप, सच में रोना। ओके भाई किसी को चोट लग गई उसके कारण रो रहा है तो वो क्या कर रहा है? वीप कर रहा है, ठीक है। पर अगर उसको चोट नहीं लगी है मान लीजिए ओके और वो चॉकलेट के लिए रो रहा है तो अब यहां पर उसके दुखी होने का कारण नहीं है पर फिर भी रो रहा है तो ही इज क्राइंग। तो क्राई का यूज आप किसी भी सिचुएशन के लिए कर सकते हो पर किसी एक्चुअल जेन्युइन रीजन से रोना दैट इज कॉल्ड द वीप। ओके रहम करना, रहम करना की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स फील पीटी। किसी पर दया दिखाना या शो काइंडनेस भी आप बोल सकते हैं इसको, शो काइंडनेस और यू कैन यूज फील पीटी। ओके सरसरी निगाह से देखना, से देखना दैट इज कॉल्ड ओके टेक अ ग्लांस, टेक अ ग्लांस। तो ग्लांस का अर्थ क्या होता है? सरसरी निगाह से किसी चीज को देखना, ग्लांस। नेक्स्ट एक टक देखना, एक टक देखना इसकी इंग्लिश होती है स्टेयर। ओके गॉगल का भी यूज करते हैं, गॉगल। एक टक देखना। आंख मारना, आंख मारना एक्चुअली आंख मारना तुम ये गलत वाला नहीं समझना, इसका अर्थ होता है विंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंक, पलक झपकना। किसी भी कारण से आंखों से इशारे करना दैट इज कॉल्ड द विंक। ओके रेखा चित्र बनाना। ओके इसकी इंग्लिश होती है स्केच। स्केच सुना है ना, तो स्केच पेन से या स्केच बनाया जाता है पहले तो दैट इज कॉल्ड स्केच। नेक्स्ट मान लेना। सो मान लेना दैट इज कॉल्ड द कंसीडर। ओके कंसीडर का अर्थ होता है मान लेना। दे कंसीडर्ड देयर डिफीट, उन्होंने अपनी हार मान ली। ओके परेशान करना। सो परेशान करना के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं बट यू कैन रिमेंबर बॉदर। बॉदर करना मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना। ओके चम्मच चलाना, चम्मच चलाना या इसके और भी यूज हमको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं स्टीर, किसी चीज को गतिमान करना दैट इज कॉल्ड द स्टीर। ओके मिश्रित करना, मिश्रित करना दैट इज कॉल्ड मिंगल इन इंग्लिश, MINGLE। मिंगल करना मतलब व्हाट? मिश्रित करना। चलिए कुछ आटा गूंथना। आटा गूंथने की इंग्लिश होती है डियर आटा गूंथना दैट इज नीड द फ्लोर, KNEAD नीड द फ्लोर। नीड द फ्लोर इट मींस आटा गूंथना, पर यहां पर फ्लोर की स्पेलिंग इज रॉन्ग, FLOUR। ओके खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना। ओके इकट्ठा करना इसकी इंग्लिश होती है डियर या तो आप इसको बोलते हैं स्टोर करना या तो आप इसको होर्ड करते हैं, होर्ड। जैसे मान लीजिए आपने कई बोरे गेहूं खरीदा और उसको आपने एक के ऊपर एक लगा दिया तो आपने उसको क्या किया है? होर्ड किया है।
नेक्स्ट, ओके, अंकुरित होना। सो बीज हम डालते हैं, फिर उसके बाद वो अंकुरित होता है, तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनेट, जर्मिनेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन, जर्मिनेट। स्प्राउटेड मतलब होता है अंकुरित आहार। अंकुरित आहार अगर हमें कहना है तो व्हाट यू विल से, स्प्राउटेड फूड, स्प्राउटेड फूड। ओके, गोबर की खाद डालना। ओके, जो लोग ओके खेती करते हैं वो लोग गोबर की खाद भी डालते हैं, इसको हम बोलते हैं डियर मैन्योर करना, मैन्योर। ही मैन्योर्ड हिज फील्ड, मैन्योर करना। ओके, मरते दम तक। ओके, इसको बोलते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट ब्रेथ। ओके, या इट इज कॉल्ड टिल द सॉइल। ये फ्रेज है, इसका बहुत यूज होता है, तो बोले आई विल सपोर्ट यू टिल द सॉइल, मरते दम तक। ओके, परेशानी में पड़ना। परेशानी में पड़ने की इंग्लिश होती है इंटेंगल। इंटेंगल का यूज करेंगे आप, या तो स्टक इन प्रॉब्लम का यूज करेंगे, स्टक का भी यूज होता है, या ट्रैप इन प्रॉब्लम का भी यूज कर सकते हैं, ट्रैप, फंसना। ओके, जाल में फंसना। ओके, जाल में फंसना के लिए भी आप यू कैन यूज ट्रैप, ट्रैप का यूज कर लेंगे आप विदाउट एनी इशू। ओके, व्यवधान उत्पन्न करना, व्यवधान उत्पन्न करना। ओके, तो इसको हम यू कैन यूज, देखिए कई तरह से व्यवधान उत्पन्न करना। सिंपल यू कैन यूज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करना मतलब व्यवधान उत्पन्न करना। ओके, ओके, सूचना जारी करना, सूचना जारी करना। इसकी इंग्लिश होती है इशू अ नोटिस, इशू अ नोटिस मतलब सूचना जारी करना, इशू अ नोटिस। ओके, हानि में जाना, हानि में जाना, बोले उसका जो बिजनेस है वो बहुत हानि में चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रन इन लॉस, रन इन लॉस, हिज बिजनेस इज रनिंग इन लॉस। ओके, साचे में ढालना। साचे में ढालना की इंग्लिश होती है डियर, आपने सुना होगा, बोले हमारा मोल्डिंग का काम है। काय का काम है? मोल्डिंग। तो मोल्ड करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को साचे में ढालकर उसको दूसरा रूप देना, दैट इज व्हाट मोल्ड करना। नेक्स्ट, ओके, शुद्ध करना। शुद्ध करना सिंपल वर्ड डिपेंड, दैट इज कॉल्ड प्योरीफाई, प्योरीफाई, प्योरीफायर, प्योरीफाई करना। ओके, गुनाह करना। ओके, सो गुनाह करना दैट इज व्हाट, ओके, क्राइम। ओके, मृत्यु आदि का शोक मनाना, ये मैं अभी आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूं, का शोक मनाना। ओके, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द मॉर्न, MOURN, मॉर्न। आंसू पोंछना, आंसू पोंछना, दैट इज कॉल्ड द वाइप टीयर्स, वाइप टीयर्स, आंसू पोंछना, वाइप टीयर्स। ओके, सहानुभूति देना, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हम उसको क्या करते हैं, सहानुभूति देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपैथाइज, सिंपैथाइज। सिंपैथाइज करना मीन्स किसी को सहानुभूति देना। ओके, दुख व्यक्त करना। ओके, दुख व्यक्त करना दैट इज व्हाट यू कैन से दैट लेमेंट, LAMENT, लेमेंट। ओके, इसको विलाप करना भी बोल सकते हैं हम, दुख व्यक्त करना, या आप इसको शो पिटी भी बोल सकते हैं, शो पिटी। ओके, नेक्स्ट, ओके, आंखें फाड़कर देखना, आंखें फाड़कर देखना। ओके, तो यू कैन यूज, इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेयर, स्टेयर। ओके, ऑगल का भी यूज कर सकते हैं, ऑगल, OGLE, ठीक है। व्हाट इज, ओके, मन ही मन विचार करना। मन ही मन विचार करने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स, ओके, पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर मतलब ये हमारी सोच है, मैंने ऐसा सोचा, तो व्हाट यू विल यूज, पॉन्डर। गूंजना, गूंजना दैट इज कॉल्ड द इको, गूंजना। गूथना, ओके, गूथना हमने क्या बात की, नीड द फ्लोर। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, बौर आना, बौर आना, जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है ना, तो आम में बौर आ गए, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉसम। ब्लॉसम मतलब क्या होता है, बौर आदि आना। ओके, वेरी गुड। फूल खिलना, इसकी इंग्लिश होती है डियर ब्लूम, BLOOM, ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है फूल खिलना। ओके, जमा खर्च करना, जमा खर्च करना। एक देखिए,
इसको आप खर्च करने को तो स्पेंड बोलेंगे, पर जब कोई चीज जमा है और उसको खर्च की जाती है तो उसको रिडीम बोला जाता है। आप क्या करते हो, कोई गेम खेलते हो और आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आप उनको क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, रिडीम। ओके, तरक्की करना, तरक्की करना, दैट इज व्हाट, मेक प्रोग्रेस। ओके, मेक प्रोग्रेस, ठीक है। अब तस्करी करना, ओके, तस्करी करना की इंग्लिश होती है स्मगल। क्या बोलते हैं इसको, स्मगल, SU, ओके, SMU डबल GLE, स्मगल, उबालना। उबालना सबको ही पता है, उबालना दैट इज कॉल्ड द बॉईल। ओके, पर अगर तेज आंच पर किसी चीज को उबाला जाए तो उसको बॉईल ना बोल के क्या बोलते हैं, ब्रॉईल, ब्रॉईल करना। नेक्स्ट, घटाना। सो घटाना की इंग्लिश हो जाएगी, या तो आप हम यूज करते हैं सब्सट्रैक्ट करना, ओके, सब्सट्रैक्ट करना, या तो रिड्यूस करना, दैट इज व्हाट, घटाना। ओके, पीठ थपथपाना, थप थपाना, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द पैट द बैक, पाट द बैक, पीठ थपथपाना। आंसू बहाने की इंग्लिश होती है शेड टीयर्स। ओके, शेड टीयर्स। ओके, यू शुड नॉट शेड टीयर्स ऑन स्मॉल मैटर्स। आंसू बहाना, शेड टीयर्स। ओके, टकटकी लगाकर देखना। ओके, सो देखिए इसके लिए इंग्लिश में एक यूज होता है गेज, गेज, या ऑगल भी उसके साथ कनेक्ट हो सकता है, ऑगल, गेज और ऑगल। घुल जाना, जब कोई चीज अगर किसी चीज में घुल जाए तो घुल जाने की इंग्लिश होती है डिजोल्व। सो डिजोल्व होना मतलब क्या होता है, घुल जाना, डिजोल्व। ओके, लोई बनाना, लोई बनाना, जब हम आटा गूंथते हैं और उससे रोटी बनाना होता है ना, तो हम पहले उसको क्या करते हैं, मेक अ डफ, क्या करते हैं, उसकी लोई बनाते हैं। सो दैट इज व्हाट, मेक अ डफ। ओके, निदान करना, ओके, निदाई करना, वेरी गुड। ओके, निदाई करने की इंग्लिश होती है वीड। ओके, वीड, WEED, वीड, वीड मतलब क्या होता है, ओके। और जो जैसे खरपतवार हो जाए तो खरपतवार को खत्म करने के लिए वीडीसाइड्स का यूज किया जाता है, वीडीसाइड्स। ओके, जैसे पेस्ट को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड, वैसे वीड्स को, खरपतवार को खत्म करने के लिए वीडीसाइड का यूज होता है। ओके, खेत जोतना, ओके, खेत जोतना, दैट इज कॉल्ड द, ओके, दो वर्ड यूज होंगे इसके लिए, कल्टीवेट, आपको सबको पता होगा कल्टीवेटर क्या होता है, और एक होता है प्लफ, हल चलाना, दैट इज प्लफ करना, प्लाउ, और ऐसे ही बखर देना, दैट इज कॉल्ड द कल्टीवेट। सिंचाई करना, सिंचाई करने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स इरिगेट। ओके, सिंचाई करना, दैट इज कॉल्ड द इरिगेट, इरिगेट। ओके, बचाव करना, बचाव करने के लिए एक दल जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्क्यू टीम, सुना होगा आपने, तो बचाव करना, दैट इज कॉल्ड द रेस्क्यू। और एक वर्ड और लर्न कर लीजिए डियर, पछताना, अपने किए हुए काम पर पछताना, दैट इज कॉल्ड द रिपेंट। क्या होता है, रिपेंट। और एक होता है पछतावा व्यक्त करना, पछतावा व्यक्त करना, इसकी इंग्लिश होती है रिग्रेट। मतलब अगर मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए मुझे खेद है। ओके, विलाप करना, विलाप करने की इंग्लिश होगी लेमेंट, फूट फूट कर रोना, बेसिकली लेमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वर्ड्स क्लियर है। इसी तरह से हम आपकी वोकैबुलरी को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।